लंदन की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा धीरे धीरे सड़कों पर उतर रहा था। 221 बी बेकर स्ट्रीट पर मशहूर जासूस शेरलॉक होम्स और उनके मित्र डॉक्टर वॉटसन नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक थकीहारी, डरी हुई युवती कमरे में दाखिल हुई। मेरा नाम हेलेन स्टोनर है, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी बहन जूलिया की 2 साल पहले रहस्यमयी मौत हो गई थी और अब मुझे लगता है कि वही खतरा मुझ पर भी मंडरा रहा है। होम्स ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। हेलेन ने बताया कि उनकी मां की मौत के बाद वे और उनकी बहन अपने सौतेले पिता डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलेट के साथ स्टोक मोरन नाम की हवेली में रहती थी। डॉक्टर रॉयलेट पहले भारत में थे और वहां से बहुत से अजीब जानवर लेकर आए थे, बंदर, बिल्लियां और न जाने क्या क्या। जूलिया की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले एक रात वो बहुत घबराई हुई हेलेन के कमरे में आई। उसने कहा कि उसे सीटी जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। और उस रात अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। हेलेन भागकर जूलिया के कमरे में पहुंची। जूलिया जमीन पर पड़ी थी, दर्द से तड़पती हुई। मरने से पहले उसने बस इतना कहा, हेलेन। वो स्पेकल्ड बैंड। उसके बाद जूलिया की मौत हो गई और डॉक्टर रॉयलेट ने कहा कि उसकी मौत स्वाभाविक थी। लेकिन कोई निशान नहीं मिले, कोई जहर नहीं मिला। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। अब 2 साल बाद हेलेन की भी शादी तय हो गई है। और अजीब बात यह है कि अब उसे भी उसी कमरे में रहना पड़ रहा है जहां जूलिया की मौत हुई थी। और फिर से वही सीटी जैसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। होम्स ने तुरंत निर्णय लिया। मिस स्टोनर, हमें आज ही आपके घर चलना होगा। अगले ही दिन होम्स और वॉटसन स्टोक मोरन पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर रॉयलेट को देखा, लंबा चौड़ा, भयानक चेहरा, लाल आंखें और गुस्सैल स्वभाव। वह उन्हें देखकर भड़क उठा, लेकिन होम्स ने शांति से काम लिया। उन्होंने जूलिया के पुराने कमरे की बारीकी से जांच की। होम्स को कुछ अजीब बातें नजर आईं। पलंग जमीन से जुड़ा हुआ था। बेलरोप असली नहीं थी, वह किसी घंटी से नहीं जुड़ा था। और एक वेंटिलेटर था जो सीधे डॉक्टर रॉयलेट के कमरे में खुलता था। होम्स ने वॉटसन से कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। मैं आज रात इस कमरे में रुकूंगा और वॉटसन, तुम मेरे साथ रहोगे। रात को दोनों कमरे में छिप गए। सब कुछ शांत था। अचानक एक धीमी सीटी की आवाज आई। होम्स सतर्क हो गया। फिर एक हल्की सी सिसकारी। वह चुपचाप उठा, माचिस जलाई और अपनी छड़ी से वेंट की ओर वार किया। तभी डॉक्टर रॉयलेट के कमरे से एक भयानक चीख गूंजी। वे दौड़कर वहां पहुंचे और जो उन्होंने देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। डॉक्टर रॉयलेट की आंखें खुली थी, चेहरा नीला पड़ा था और उसकी गर्दन पर लिपटा हुआ था एक डरावना, जहरीला सांप, एक स्वैम्प एडर, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक। यह ही था स्पेकल्ड बैंड। होम्स ने समझाया, डॉक्टर रॉयलेट ने उस सांप को ट्रेन किया था। वह वेंट के रास्ते उसे बेलरोप से नीचे भेजता ताकि वो सोती हुई बेटियों को डंस सके। कोई सबूत भी न रहे। लेकिन इस बार होम्स के वार से घबराकर सांप पलट गया और उसने रॉयलेट को ही डंस लिया। इस तरह एक खतरनाक योजना अपने ही रचयिता को निगल गई। होम्स ने कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी कार्रवाई से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, लेकिन शायद न्याय ने अपना काम कर दिया। और इस तरह एक और रहस्य सुलझा, एक और जीवन बचाया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसी और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।